हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गुंजन शर्मा एंड आई एम फ्रॉम रेजोनेंस कोटा। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सीईटी की, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीईटी ने जो सीईटी का जो प्रीवियस ईयर पेपर लॉन्च किया है उसके बारे में। एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप पेपर देख सकते हैं, लेकिन उन्होंने आंसर की अभी रिलीज नहीं की है। क्लियर है। तो आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं रेजोनेंस चैनल के थ्रू, रेजोनेंस पीएसपीडी चैनल के थ्रू इस पेपर की बायोलॉजी, जिन बच्चों का डोमेन सब्जेक्ट है उनका उस सब्जेक्ट की आंसर की प्लस सॉल्यूशन, डिटेल्ड सॉल्यूशन, मतलब बायोलॉजी के क्वेश्चंस प्लस डिटेल्ड सॉल्यूशन हम लोग आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। यहाँ पर अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, तो सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट रिगार्डिंग पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखिए जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में पूछा जा रहा है। क्लियर है। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, ये गलत हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी एंड डी आंसर हो जाएगा, जिसमें ट्रॉपिकल अमेजन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका हैज द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ, बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, और ये क्वेश्चन लिया गया है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो फ्लावर आर फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, फ्लावर आर कंसीडर्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल एंड कल्चरल वैल्यू। बायोलॉजिकली फ्लावर क्या है, व्हाट इज फ्लावर? तो फ्लावर क्या है? फ्लावर इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ सूट। क्लियर है। फ्लावर क्या है बेटा? मॉडिफिकेशन ऑफ सूट। नाउ अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट प्रोड्यूस बाय प्लेसेंटा। देखिए यहाँ पर नॉट प्रोड्यूस, इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। जब आप एग्जाम सेंटर में, एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं तो आपको बहुत सिली मिस्टेक्स होती हैं, उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे नॉट, इनकरेक्ट, करेक्ट, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। क्लियर है। तो अगर नॉट प्रोड्यूस पूछ रहा है तो एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन रिलीज होता है, एचपीएल ईस्ट्रोजन। देखिए एंड्रोजन जो मेल हार्मोन होते हैं वो प्लेसेंटा से सीक्रेट नहीं होते हैं, तो इनका आंसर हो जाएगा एंड्रोजन। क्लियर है। एंड्रोजन इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, और इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी आप यहाँ पर दिया हुआ है जिसको आप मैच कर सकते हैं। नाउ बात करते हैं इंडिविजुअल विद कैरियोटाइप ऑफ 44 + XXY having overall masculine development with a few feminine development like gynecomastia has। ये जो क्वेश्चन है वो लिया गया है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंसी, और जो कि पेज नंबर एनसीईआरटी में इस पेज नंबर पर दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा बेटा लाइनफेल्टर सिंड्रोम। लाइनफेल्टर सिंड्रोम, वहाँ पर काफ़ी लास्ट पेज पर काफ़ी सारे सिंड्रोम्स दिए हुए हैं, डाउन सिंड्रोम और टनर सिंड्रोम, लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लियर है। तो ये लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में पूछा जा रहा है। अगर हम बात करें व्हाट इज लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो यहाँ पे देख सकते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर इज आल्सो कॉज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर प्रेजेंट है। होना क्या चाहिए? 44 + XY, इस तरह से कुछ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एडिशनल कॉपी प्रेजेंट है एक्स क्रोमोसोम की। तो आपको ये इससे आपको पता चल रहा है कि जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर हैं या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हैं उनको आपको लर्न करना है, वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्लियर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम ब्रिंग्स अबाउट द हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज टू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। क्लियर है। अगर हम लैक्टोज की हाइड्रोलाइसिस करते हैं और कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एमाइलेज, और इसमें जेड जीन कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज which is primarily responsible for the hydrolysis of disaccharide। ये यहाँ पर molecular basis of inheritance में दिया हुआ है पेज नंबर 117 पर। तो और आपको क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, तो मैच द फॉलोइंग टाइप्स के क्वेश्चंस भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे वहाँ पर। अगर बात करते हैं स्टेप्टोकाइनेज की, तो स्टेप्टोकाइनेज, साइक्लोस्पोरिन ए, स्टैटिन, स्विस चीज़, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर हम इसकी बात करें तो क्लॉड ब्लस्टर होता है, और यहाँ पर इस तरह से अगर आप मैच करना पड़ेगा तो ए में सेकंड मैच हो रहा है, और आप ऑप्शंस में देख सकते हैं ए में सेकंड यहाँ पर 2 बार दिया हुआ है। क्लियर है। तो इसका फिर उसके बाद बी वाला मैच करते हैं तो वी का 4th साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट ये है। तो इस तरह से अगर हम इसमें हम डिलीशन मेथड यूज कर सकते हैं। डिलीशन मेथड में क्या होगा
कि अगर एक या दो अगर ऑप्शंस पता है तो पूरा क्वेश्चन करेक्ट हो जाता है और इसका आंसर हो जाएगा बी। और सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन आपके सामने दिया गया है। नाउ which of the following options determines percolation and water holding capacity of the soil? ये water holding capacity organism and population ecology का पार्ट है। ये इकोलॉजी से पूछा गया है जो कि एनसीईआरटी के पेज नंबर 223 पर दिया गया है। अगर बात करें डिटेल्ड सॉल्यूशन की तो एनसीईआरटी की लाइन से इसको पूछा गया है। क्लियर है, कंप्लीट पेपर एनसीईआरटी से है। बट डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सोचते हैं कि एनसीईआरटी को हम सेल्फ पढ़ लेंगे तो ये गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि एनसीईआरटी सिर्फ एक बुक नहीं है, वो एटलीस्ट 50+ जो प्रोफेसर्स होते हैं उनकी सभी की थॉट प्रोसेस उस एक बुक में प्रेजेंट है। तो आपको क्या करना है, आप ओनली एनसीईआरटी को खुद से नहीं समझ सकते, आपको इनके रेफरेंस लेने ही पड़ेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल? बर्थ कंट्रोल मतलब ये कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस से पूछा गया है। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एनसीईआरटी पेज नंबर 60 पर दिया गया है। इसमें से हो जाएगा बेटा स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन इसमें हम वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी पढ़ते हैं। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, बोल्ट्स आर आल्सो बैरियर मेथड ऑफ रबर दैट आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग कोइटस। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो गोल्डन राइस, वेराइटी ऑफ राइस का है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से इस क्वेश्चन को लिया गया है। और गोल्डन राइस के बारे में क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। इनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, वेरी गुड, इसका आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट बात करते हैं, अरेंज द स्टेज ऑफ बायोमैग्निफिकेशन ऑफ डीडीटी। डीडीटी का बायोमैग्निफिकेशन का अरेंज करना है। तो ये थोड़ा सा लर्न करने वाला क्वेश्चन है और 100% 99.99% स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है गलत हुआ होगा, क्योंकि हम लोग लर्न करने में हमेशा पीछे रहते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। इसको इस तरह से अरेंज करना है और ये आपको लर्न करना पड़ेगा। Which of the following is not the cause of biodiversity loss? बायोडाइवर्सिटी लॉस, जब आप इस चैप्टर को ओपन करोगे बेटा तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी लॉस को वहां पर एक्सप्लेन किया गया है, जो जिसमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं। उसमें को एक्सटिंक्शन है, ओवर एक्सप्लोइटेशन है, एलियन स्पीसीज है, बट एंडेमिज्म नहीं है। क्लियर है, एंडेमिज्म वहां पर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा एंडेमिज्म। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट ईच ट्रॉफिक लेवल इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग क्रॉप। क्लियर है, स्टैंडिंग क्रॉप आपने पढ़ा होगा। The crop that can withstand adverse condition is called standing crop. The amount of nutrients in soil is called biomass. Only biotic components make an ecosystem. तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो A and E हो जाएगा। Most of the phytoplankton are member of algae, बिल्कुल करेक्ट है ये। Okay, shape of the pyramids gives a reflection of growth status of the population. Identify the growth status depicted by the given pyramid. क्लियर है, तो इस क्वेश्चन में ये पिरामिड दिया हुआ है बेटा, और ये 100% स्टूडेंट्स का क्वेश्चन गलत गया होगा। क्यों? क्योंकि हम अगर बात करते हैं, ये जो पिरामिड दिख रहा है हमें इस शेप में कुछ दिख रहा है। क्लियर है, और जब भी ये शेप आती है तो हम समझते हैं कि ये एक्सपेंडिंग है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं इस तरह के। क्लियर है, आपकी एनसीईआरटी में अगर बुक में ओपन करोगे आप तो उसमें 3 डायग्राम्स दिए गए हैं। क्लियर है, 3 पिरामिड्स दिए गए हैं जिसमें एक्सपेंडिंग, डिक्लाइन एंड स्टेबल 3 दिए गए हैं। क्लियर है, तो मोस्टली स्टूडेंट ने क्या किया है कि इसका आंसर लगाया है एक्सपेंडिंग, क्योंकि एक्सपेंडिंग टाइप दिख रहा है यहाँ पर। क्लियर है, बट इसका आंसर एक्सपेंडिंग इज रॉन्ग। क्लियर है, अब वो क्यों है आइए देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बेटा आप यहाँ पर देख पा रहे हो प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज है वो स्टेबल है यहाँ पर। क्लियर है, इस चीज को ध्यान रखना। जब आप एनसीईआरटी में स्टेबल का वो देखोगे, एनसीईआरटी की बुक में जब तीनों पिरामिड्स को देखोगे आप तो वहां पर कुछ इस तरह का दिखेगा। क्लियर है, पेज नंबर आप 227 पर सर्च करना,
वहां पर ये तीनों ग्राफ दिए गए हैं और जो स्टेबल का है वो कुछ इस तरह है। यहाँ पर ये दोनों जो प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज है वो बिल्कुल स्टेबल है। क्लियर है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है स्टेबल। एम आई क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो पीसीआर के बारे में बात कर रहा है। पीसीआर इज अ फेवरेट क्वेश्चन, हर एक एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है अगर हम बायोलॉजी से रिलेटेड बात करते हैं तो। क्लियर है? तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसका फुल नेम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्लियर है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हर एग्जाम का, चाहे हम बोर्ड्स की बात करें, चाहे हम स्टेट वाइज बोर्ड की बात करें, चाहे हम सीयूईटी की बात करें, चाहे हम आईआईएसईआर की बात करें, चाहे हम नेस्ट की बात करें, किसी भी एग्जाम की बात करें, हर एक एग्जाम का ये फेवरेट क्वेश्चन है। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें बोल रहे हैं नॉट, इस चीजों का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि हमें इसलिए मिस्टेक नहीं करनी है। क्लियर? तो अगर पैटर्निटी टेस्टिंग दैट इज गुड, ये क्लियर करेक्ट है। डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशन ऑफ जीन्स इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट, ये भी करेक्ट है। पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई जेनेटिक डिसऑर्डर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। टू क्योर एडीए डेफिशिएंसी, देखिए एडिनोसिन डीएमिनेज की जो डेफिशिएंसी होती है उसको हम पीसीआर से क्योर नहीं कर सकते क्योंकि क्योर करने का मेथड नहीं है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज नॉट द मेथड ऑफ क्योर। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं पेज नंबर की, तो पेज नंबर 212 पर एग्जैक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। क्लियर है? कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए विच प्रिवेंट ट्रांसलेशन इज फॉर्म्ड इन, देखिए बच्चों बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया है इसमें। कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए विच प्रिवेंट ट्रांसलेशन, जो ट्रांसलेशन नहीं होने देता है, जो कि पेज नंबर 212 पर दिया हुआ है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 212 पर। इसका आंसर हो जाएगा आरएनए इंटरफेरेंस, क्योंकि एलाइजा का फंक्शन अलग होता है, पीसीआर का फंक्शन अलग होगा, जीन थेरेपी का फंक्शन अलग होगा। क्लियर है? तो अगर हम इस टॉपिक से रिलेटेड बात करें तो आरएनए इंटरफेरेंस इज द करेक्ट आंसर। Which enzymes are used for clarification of bottled fruit juice? Bottled fruit juice, देखिए बेटा ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, इस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस को हम मोस्टली जब भी बुक को पढ़ेंगे, रीड करते हैं तो इग्नोर करने की कोशिश करते हैं क्योंकि बोटल्ड जूस मतलब बहुत छोटे से दिखते हैं। क्लियर है? तो इन क्वेश्चंस को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है और इसका आंसर हो जाएगा पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज। क्लियर है? ये हमें लर्न करना है बोटल्ड जूस को क्लैरिफिकेशन के लिए कौन से एंजाइम्स का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, न्यू ब्रीड ऑफ सीप इज डेवलप्ड बाय, जो कि स्ट्रेटजी फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन से लिया गया है और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये टॉपिक जो है सीबीएसई ने डिलीट किया है, कंप्लीट चैप्टर डिलीट किया है, बट सीयूईटी ने इसको रखा है। तो हम ये बहुत क्लियर हो गए कि हमें सीयूईटी की अलग से प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी। क्लियर है? सिर्फ बोर्ड से सीयूईटी क्लियर नहीं हो सकता है। जब हम 12th की बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां से सीयूईटी क्लियर नहीं कर सकते हैं। सीयूईटी क्लियर करने के लिए हमें अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, हमें रेफरेंस बुक की हेल्प लेनी पड़ेगी, रेफरेंस मॉड्यूल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं पेपर एनसीईआरटी से आते हैं और ओवरऑल क्योंकि वन नेशन वन एग्जाम में भी ये आगे हो जाए। क्लियर है? तो उसके लिए एक बुक भी होनी चाहिए, वो कि एनसीईआरटी होगी, बट उस एनसीईआरटी को समझने के लिए हमें रेफरेंस की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि उसको मल्टीपल टाइम्स, जितना बार आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ोगे उतनी बार आपको न्यू चीजें हमेशा मिलती रहेंगी। क्लियर है? तो आपको रेफरेंस बुक की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। आइए इसका आंसर जानते हैं। तो न्यू ब्रीड ऑफ सीप इज डेवलप्ड बाय, आंसर हो जाएगा क्रॉस ब्रीडिंग। Which of the following is incorrect about oral contraceptive pill सहेली? देखिए सहेली, और ये हमने शायद सीयूईटी की जब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज कराई थी वहां पर भी बताया है और ये मेन क्योंकि ये इंडिया में डेवलप हुई है, इसका जो डेवलपमेंट है, फॉर्मेशन है वो इंडिया में हुआ है, दैट्स वाई इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इट इज टेकन बाय फीमेल्स, इट इज वेरी करेक्ट। और पॉइंट टू बी नोटेड बच्चों, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, नॉट करेक्ट। इट इज वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स, इट इज स्टेरॉयडल प्रिपरेशन, इट इज वंस अ वीक। देखिए ये जो पिल है वो नॉन स्टेरॉयडल है। कैसी है? नॉन स्टेरॉयडल। क्लियर है? जो कि
NDRI लखनऊ में इसका डेवलपमेंट हुआ था। इट इज वंस अ वीक में 1 टाइम लेने वाली पिल है, दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं वंस अ वीक। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, जो कि इकोसिस्टम में एनसीईआरटी की पेज नंबर 242 पर दिया गया है। एनसीईआरटी की जब पेज ओपन करोगे 242 पर, तो कॉर्नर में इसमें डेफिनेशन दी हुई है स्ट्रैटिफिकेशन की। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मैच क्वेश्चन नंबर 20 की। तो मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, इस तरह के क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स पूछे जा रहे हैं, तो आपको इन क्वेश्चंस का बहुत ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं इसके आंसर की, तो देखिए इनिशिएशन फैक्टर होता है सिग्मा फैक्टर, टर्मिनेटर फैक्टर होता है रो फैक्टर। ये दो ऑप्शंस तो सबको पता ही होंगे, क्योंकि जिसने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा है उसको ये दोनों टॉपिक पता होंगे। अगर हम मैच कर लेते हैं, ए का थर्ड कहाँ पर दिया हुआ है, हियर, एंड सी का सेकंड यहाँ पर, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, जो कि क्वेश्चन लिया गया है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से। 21 रीजन फॉर डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस एंड टीएच मॉर्गन एक्सपेरिमेंट इज। क्लियर है? तो यहाँ पे टीएच मॉर्गन, थॉमस एंड मॉर्गन के बारे में बात कर रहा है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया था वो किस पर किया था? क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा लिंकेज पर किया था, और ये जो क्वेश्चन है वो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से लिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट टाइप्स क्वेश्चंस हमारी सीयूईटी के एग्जाम में, जिन बच्चों का डोमेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है वहां पर ये पूछा जाएगा। स्टेटमेंट फिनाइल कीटोन्यूरिया इज एन एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉफी। अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक एन एंजाइम व्हिच कन्वर्ट फ्लैनिन इनटू टायरोसिन। In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the option given below। देखिए most appropriate answer हमें चूज करना है इसमें। तो क्वेश्चन क्योंकि दोनों ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दैट्स वाई आंसर हो जाएगा 1। अगर हम बात करते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया है क्या, तो यहाँ पे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपके सामने दिया गया है। नाउ सीक्वेंसली अरेंज द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ ह्यूमन स्पर्मेटोजेनेसिस। ह्यूमन स्पर्मेटोजेनेसिस, देखिए एक लाइन में इतना बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन स्पर्मेटोजेनेसिस का सीक्वेंस की बात करेंगे, तो यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है। देखिए यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया, प्यूबर्टी के टाइम जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस अगर स्टार्ट हो जाती है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होगा बेटा, स्पर्म जेनेसिस मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन। क्लियर है? हमें नाम से ही डेफिनेशन क्रिएट करनी है, नाम से ही डेफिनेशन क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटोजोआ। तो ये इसका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा, इस तरह आंसर हो जाता है। क्लियर है? तो आपको यहाँ पे मैच करना है कौन सा आंसर यहाँ से मैच कर रहा है, और इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है यहाँ पर। Which part of the sperm help in entry into the cytoplasm of the ovum? साइटोप्लाज्म का कौन सा, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत होने वाला है। मतलब हम सोच सकते हैं साइटोप्लाज्म, अगर हम बात करते हैं स्पर्म के स्ट्रक्चर की, तो ये नेक रीजन होता है, यहाँ पर ये हेड रीजन होता है, यहाँ पर नेक, और ये हो जाएगा टेल। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा पार्ट होता है। प्लीज डायग्राम पर ना जाए, ये रफली डायग्राम ड्रॉ किया गया है। एंट्री इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम, साइटोप्लाज्म, ओवम के साइटोप्लाज्म में, अब इसको एंटर करना है ओवम के साइटोप्लाज्म में, ओवम है और ओवम के साइटोप्लाज्म में एंटर करना है। तो कौन सा पार्ट यहाँ पर एंटर करने में हेल्प करेगा? क्लियर है? तो स्पर्म हेड होता है, वहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो ये पार्ट होगा जो कि उसमें हेल्प करेगा, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है। टाइप्स ऑफ सेल इन 2-celled पोलन ग्रेन आर। 2-celled पोलन ग्रेन, अगर हम बात करते हैं पोलन ग्रेन की सेल्स की, तो यहाँ पर 2 टाइप्स की सेल प्रेजेंट होती हैं। 1 इज वेजिटेटिव सेल और सेकेंड इज जनरेटिव सेल। पोलन ग्रेन में 2 टाइप्स की सेल प्रेजेंट होती हैं बेटा, 1 इज वेजिटेटिव सेल और सेकेंड इज जनरेटिव सेल। क्लियर है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। नेक्स्ट है, अमंग द एनिमल ऑन द प्लैनेट स्पीसीज रिच ग्रुप मेकिंग मोर देन 70% इज। क्लियर है? तो मोर देन 70%, ये जो लाइन है वो बायोडाइवर्सिटी इन कंजर्वेशन में एनसीईआरटी के पेज नंबर
260 पर एग्जैक्ट लाइन दी हुई है और वहां से इस क्वेश्चन को लिया गया है। क्लियर है? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंसेक्ट। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज कैरेक्टराइज्ड बाय, रेप्लिकेशन के बारे में बात कर रहा है। रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, इन टॉपिक्स को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा, अगर ये बोल रहा है कैरेक्टराइज्ड बाय, तो यहाँ पर अरेंज करना है इनका, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। ए, बी, डी एंड ई, इस तरह से अरेंजमेंट होगा इनका। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, तो फिर से यहाँ पर मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन पूछा गया है, एमटीसी टाइप क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पर मैच करेंगे क्वेश्चंस को। तो मैच करने के बाद यहाँ पर आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए की, तो डेट्राइटस फूड चेन है। डेड ऑर्गेनिक मैटर से, डेट्राइटस मतलब डेड से याद कराया था क्लास में, तो डेड ऑर्गेनिक मैटर, इसका आंसर ए का सेकंड कहाँ पर दिया गया है, मैच कर लेते हैं। क्लियर है? इस तरह से एक स्टैंडिंग क्रॉप के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से, स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्रॉप में दोनों में डिफरेंस होता है, ये डिस्कस कर चुके हैं। इन द टेक्नोलॉजी कॉल्ड MOET, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज यूज्ड, कौन सा हार्मोन यूज किया जाता है? MOET। व्हाट इज MOET? मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। इस चीज को बहुत ध्यान से रखना है। व्हाट इज MOET? इसकी कभी कभी फुल फॉर्म भी क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो यहाँ पर जो हार्मोन हेल्प करता है दैट इज FSH, जिसकी फुल फॉर्म है FSH। FSH की फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, हो सकता है यही टॉपिक्स आपके एग्जाम में रिपीट हो जाएं। क्लियर है? यही टॉपिक्स एग्जाम में रिपीट हो जाएं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन आइकॉर्निया एंड पिस्टिया, जो कि मॉर्फोलॉजी से भी लिया गया है और आपको इकोलॉजी में भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑफसेट। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। ऑफसेट क्या होते हैं? लेटरल ब्रांच कंटेन रोजेट ऑफ लीव्स एंड टफ्ट ऑफ रूट्स। यहाँ पर टफ्ट ऑफ रूट्स प्रेजेंट होती हैं। The term clone is used to describe offspring that are, जो क्लोन टर्म लिया गया है, व्हाट इज क्लोन? अगर आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे एनसीईआरटी का, जो कि सीबीएसई ने डिलीट किया है, सीबीएसई ने चैप्टर्स डिलीट किए हैं, तो हम बोर्ड के साथ सीबीईटी की प्रिपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि सीबीएसई का सिलेबस अलग है, बोर्ड का सिलेबस अलग है और सीबीईटी का सिलेबस अलग है। क्लियर है? तो ये जो क्वेश्चन है वो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से एनसीईआरटी के पेज नंबर 5 से लिया गया है। क्लोन के बारे में बात कर रहा है। व्हाट इज क्लोन? तो क्लोन क्या है? स्ट्रक्चरल, हाँ, क्लोन इज मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल आइडेंटिकल इंडिविजुअल। कोई भी इंडिविजुअल है जो कि मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकली दोनों तरह से वो कैसा होगा? सिमिलर होगा। और ये कब होता है? जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तब क्या प्रोड्यूस होंगे? क्लोन, जो कि एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट्स होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाई वाज ड्रोसोफ्ला मेलानोगास्टर यूज्ड फॉर स्टडीज इन जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में ड्रोसोफ्ला मेलानोगास्टर को क्यों यूज किया गया था? क्लियर है? तो इसमें आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं बेटा, मतलब ड्रोसोफ्ला मेलानोगास्टर क्यों यूज किया, इस तरह से पूछ सकता है यहाँ पर कि मेंडल साहब ने पी प्लांट क्यों यूज किया, ओनली पी प्लांट ही क्यों लिया। क्लियर है? तो उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दे कुड बी कल्चर्ड इजीली इन द मोनेस्ट्री, दे सो मैनी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, द जनरेशन टाइम वाज 1 ईयर। क्लियर है? देयर वाज क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्स, दिस इज करेक्ट। क्लियर है? वेरी फ्यू प्रोजेनी वर प्रोड्यूस इन अ सिंगल मेटिंग, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो आंसर हो जाएगा बेटा इसका ए एंड डी। ए एंड डी इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पर इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर यहाँ पर दिए हुए हैं, जो कि पेज नंबर 83 पर दिया है। नाउ
गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स टाइप क्वेश्चन फिर से आ गई। यहाँ पर लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई के बारे में बात कर रहा है, जो कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से लिया गया। अगर बात करें क्वेश्चन की तो यहाँ पर बोल रहा है लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई आर यूजफुल टू गेट रेड ऑफ एफिड्स एंड मॉस्किटोज, ट्राइकोडर्मा फंगस इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट ऑफ सेवरल प्लांट्स पैथोजन। ये करेक्ट है statement that biological control of plant disease and pest control, increasing use of insecticides and pesticides, the saving our environment from being getting polluted। क्लियर है? तो यहाँ पर इन द लाइट ऑफ above स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है। तो इसके दोनों ही करेक्ट आंसर है, दैट्स वाई बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन की बात करते हैं। टू प्रूव थ्योरी ऑफ म्यूटेशन ह्यूगो डी व्रीज यूज्ड। ह्यूगो डी व्रीज ने क्या यूज किया था म्यूटेशन थ्योरी को प्रूव करने के लिए? तो उन्होंने प्लांट ओइनोथेरिया लेमार्कियाना ये प्लांट यूज किया था, जिसको हम इवनिंग प्राइमरोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवनिंग प्राइमरोज बोलते हैं। कॉमनली इसको इवनिंग प्राइमरोज बोलते हैं और इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट बात करें, फिर से देखिए मैच द फॉलोइंग टाइप्स की प्रैक्टिस बहुत करनी है, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये लिया है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस से, नाम पता चल रहा है यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस से क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? देखिए यहाँ पर अगर जिफ्ट की बात करें तो जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जो कि हमने अपनी मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज जब हमने लॉन्च की थी उसमें भी ये क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इस तरह के IUI गिफ्ट ART। क्लियर है? तो इस तरह से क्वेश्चन जायगोट कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू द फेलोपियन ट्यूब, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। इंट्रायूटेरिन ट्रांसफर, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका हो जाएगा सीमन इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस इनटू द फीमेल जेनिटल ऑर्गन या जेनिटल ट्रैक्ट। क्लियर है? तो ए का थर्ड कहाँ पर दिया गया है? ए का थर्ड। ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक ओवर कल्टीवेशन, अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग, डिफॉरेस्टेशन, पुअर इरिगेशन प्रैक्टिस रिजल्ट इनटू, आंसर हो जाएगा सॉइल इरोजन एंड डिजर्टिफिकेशन। सॉइल इरोजन एंड डिजर्टिफिकेशन। मैच द फॉलोइंग, ये मैच द फॉलोइंग टाइप की जो टेबल है बेटा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, जो कि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से 228 पेज नंबर से इसको लिया गया है, जिसमें नेटिलिटी, मॉर्टेलिटी, इमिग्रेशन और इमिग्रेशन की डेफिनेशन वहां पर दी गई है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, जो कि एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन को यहाँ पर हमने लिया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। स्टूडेंट वाज रिपीटिंग एन एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस, रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय हिम आर शोन इन द गिवन फिगर, सेलेक्ट द बायोमोलिक्यूल दैट वाज रेडियोएक्टिवली लेवल्ड बाय स्टूडेंट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। इस तरह के एक्सपेरिमेंट किया गया है और यहाँ पर हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहा है, जो कि आंसर हो जाएगा इसका DNA ऑफ बैक्टीरियोफेज विद रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस। आंसर इज करेक्ट और इसका सॉल्यूशन यहाँ पर डिटेल्ड सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लास्ट सेकंड। यहाँ पर देखिए ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से पूछा गया है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है और आप लोग देख पा रहे हो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड, लेडिंग सेल्स के बारे में पूछा गया है, इजैकुलेटरी डक्ट के बारे में पूछा गया है एंड पेनिस। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो प्रोस्टेट ग्लैंड मेल एसेसरी ग्लैंड्स और आंसर हो जाएगा मेल एसेसरी ग्लैंड्स। एक थर्ड और एक थर्ड प्रेजेंट है फर्स्ट में। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। Which one of the following is not an example of adaptive radiation? Adaptive radiations के बारे में बात कर रहा है, जिसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स अडेप्टिव रेडिएशंस का एग्जाम्पल है। ऑस्ट्रेलियन प्लेसेंटल मैमल्स, ये भी अडेप्टिव रेडिएशंस का एग्जाम्पल है। डार्विन फिंचेस इज ऑल्सो अडेप्टिव रेडिएशन एग्जाम्पल, बट नॉट पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा मॉथ्स इन इंग्लैंड। नेक्स्ट, ये जो कि हमारे जब CBT का सिलेबस आया था तो उसमें बताया गया था कि पैराग्राफ क्वेश्चंस और केस बेस्ड क्वेश्चंस भी यहाँ पर पूछे जाएंगे। क्लियर है? तो वही इन्होंने थीम यहाँ पर भी फॉलो की है।
रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द करेक्ट क्वेश्चन। आपको इस पैसेज को कंप्लीटली पढ़ना है और उसके बाद इसके आंसर्स देने हैं। आइए इसको पढ़ते हैं। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आर बोन मैरो, थाइमस, इन चीजों को ध्यान रखो। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन हो गए वेयर इमेच्योर लिम्फोसाइट्स डिफरेंशिएट इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स, दे माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन लाइक स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल, पेयर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स। ये सब हो गए बेटा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, इनको ध्यान रखना है। ये लिम्फोइड ऑर्गन हो गए सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ऑल ब्लड सेल्स including lymphocytes are produced in bone marrow which is mainly lymphoid organs. Spleen is large reservoir of erythrocyte. It is a large bean shaped organ mainly containing lymphocytes and phagocytes. Clear है? As it acts as a filter of blood by trapping blood microorganism. Lymph nodes are small solid structure located at different points along lymphatic system. कंप्लीटली जो पैराग्राफ दिया गया है आपका वो लिम्फेटिक सिस्टम से दिया गया है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है, क्लियर है। एनसीईआरटी का एग्जैक्ट पैराग्राफ को यहाँ पर दे दिया है और आपसे कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए जानते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन इज, देखिए प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन हमने दो पढ़े थे, बोन मैरो और थाइमस, तो इसमें से एक ऑप्शन दिया गया है जिसका नाम है बोन मैरो, क्लियर है। Which of the following is not a feature of spleen? Spleen को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, क्लियर है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। अगर ऑप्शंस की बात करें तो इट इज अ लार्ज रिजर्वियर ऑफ एरिथ्रोसाइट, दैट इज करेक्ट। इट एक्ट एज अ फिल्टर ऑफ ब्लड, करेक्ट। इट शो रिडक्शन इन साइज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, दैट इज रॉन्ग। बर्थ से प्यूबर्टी में इसमें साइज में कोई डिफरेंस नहीं आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन? अभी हमसे पूछा गया था प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और अभी हमसे बात कर रहा है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की। देखिए एनसीईआरटी का हम मानते हैं कि एनसीईआरटी से कंप्लीट पेपर आया है जिसमें 153 पेज नंबर पर है, पर एनसीईआरटी को बहुत बारीकी से बहुत ध्यान से पढ़ना ये हम एज ए स्टूडेंट्स नहीं कर सकते। इसके लिए हमें रेफरेंस की 110% रिक्वायरमेंट पड़ेगी और क्योंकि सभी पेपर्स एनसीईआरटी बेस्ड होते जा रहे हैं तो एनसीईआरटी को समझने के लिए हमें अदर रेफरेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आंसर हो जाएगा थाइमस, क्योंकि यहाँ पर नॉट पूछ रहा है और थाइमस एंड बोन मैरो इज अ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन एज यू नो वेरी वेल। नेक्स्ट बात करते हैं म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फेट टिश्यू, माल्ट इज नॉट फाउंड इन, तो आंसर हो जाएगा टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स में माल्ट नहीं मिलता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? ऑप्शन पूछ रहा है, इनकरेक्ट क्या है? ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस इन बोन मैरो, पेयर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। देखिए पेयर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, ये गलत हो गया भाई, क्योंकि ये क्या पूछ रहा था, ये क्या था, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में हमने डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को, क्लियर है। तो सेकेंडरी लिम्फोइड्स ऑर्गन में ये आ जाते हैं पेयर्स पैसेज, एंड प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में आपको दो ही याद रखने हैं, दैट इज बोन मैरो एंड थाइमस, क्लियर है। ये एक नेक्स्ट पैसेज दिया है जिसमें कंप्लीटली कटिंग ऑफ डीएनए बाई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिजल्ट इन टू फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। अगर हम आरई की बात करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसके दो टाइप होते हैं, एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस, क्लियर है, तो उसी के बारे में बात कर रहा है। अगर हम बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की, एगरोज इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, जो कि बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस पेज नंबर 198 से इस क्वेश्चन को लिया गया है। एग्रोज इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया था, तो एज इट इज एनसीईआरटी में इसकी लाइन लिखी हुई है, क्लियर है, जो कि सी बीड्स, वहां पर आपकी बुक में लिखा हुआ है सी बीड्स, इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज इल्यूजन? इल्यूजन के बारे में क्वेश्चन 198 पर दिया गया है, जिसका आंसर हो जाएगा कटिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स फ्रॉम एगरोज जेल एंड एक्सट्रैक्टेड ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, क्लियर है, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। देखिए इल्यूजन के बारे में पूछ रहा है और इल्यूजन के बारे में एनसीईआरटी ने एग्जैक्ट 2 लाइन में उसको एक्सप्लेन कर दिया है। The DNA fragments formed by treatment with endonuclease are separated by, जो एंडोन्यूक्लियस के साथ डीएनए फ्रेगमेंट्स फॉर्म बाय ट्रीटमेंट विद एंडोन्यूक्लियस, जब हमने एंडोन्यूक्लियस को यूज किया, एंडोन्यूक्लियस से क्या बनाए, ये डीएनए है और डीएनए के फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट किया इसको,
क्लियर है। अब बोल रहा है कि डीएनए फ्रेगमेंट्स फॉर्म बाय ट्रीटमेंट विद एडेनोन्यूक्लियर सेपरेट, इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट कैसे करेंगे, क्लियर है। तो उस मेथड को हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या बोलते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। नाउ separated DNA fragments can be visualized after staining with followed by exposure to। जब जो separated DNA fragments हमें मिले थे, ये क्या है बेटा? DNA के fragments। तो जब DNA के fragments हमें मिले यहाँ पर, इनको separated DNA, उनको हम visualize कैसे करेंगे, क्लियर है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं इथिडियम ब्रोमाइड एंड यूवी रेडिएशन, जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में क्लियर कट लिखा हुआ है। लास्ट एंड क्वेश्चन है ये, द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए सेपरेटेड ऑन एग्रोस जेल बेस्ड ऑन, जो फ्रेगमेंट डीएनए के प्रेजेंट थे सेपरेटेड ऑन एग्रोस जेल बेस्ड ऑन, किसके बेसिस पर उसको सेपरेट किया? तो देखिए साइज ऑफ द फ्रेगमेंट्स, मतलब मान लीजिए यहाँ पर कोई ये फ्रेगमेंट्स हैं, तो कुछ के साइज छोटे हो सकते हैं, कुछ का वेट कम हो सकता है। तो हमने वेट या साइज किस बेसिस पर उनको सेपरेट किया, यहाँ पे उसके बारे में पूछता है। साइज ऑफ द फ्रेगमेंट्स, यहाँ पर जो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस का पेज नंबर 198 पर ये क्वेश्चन दिया गया है विद सॉल्यूशन। इसका एज इट इज लाइन दी गई है कि किसके बेसिस पर हमने उनको सेपरेट किया, क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट सीयूईटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हमने यहाँ पर सॉल्यूशन दिया है, आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया है, आंसर की भी प्रोवाइड कर दी है, क्लियर है। और किस तरह से सीयूईटी में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इनका भी आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हो सीयूईटी का, जिन बच्चों का डोमेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है, उससे पहले इस वीडियो को देखकर जरूर जाएं, क्योंकि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मे बी यही जो टॉपिक्स हैं वो आपके एग्जाम में जरूर रिपीट हो, क्लियर है। तो हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द सीयूईटी एग्जाम।